के साहबी हजरत फारूक आजम पाक की शान हजरत अली मुर्तज़ा पाक ने यूं भी बयान फरमाई। आप फरमाते हैं कि फारूक आजम पाक का दौर खिलाफत है और आपके दौर खिलाफत में हजरत मौला अली पाक फरमाते हैं मैं एक रात सोया, मुक़द्दर जागे, ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा नसीब हुआ। मैं देखता क्या हूँ, मुझे महसूस ये होता है कि फजर की नमाज का वक्त है और फजर की नमाज के वक्त मैं बिल्कुल पहली साहब में बैठा हूँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं और यूं टेक लगा के बैठे हैं और एक औरत आती है खजूरों का बड़ा टोकरा लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन खजूरों में से एक खजूर उठाकर मेरे हाथ पे रखते हैं, मैं वो खजूर अपने मुंह में डालता हूँ। बाकी खजूरें सरकार दो आलम बाकी सहाबा में तकसीम करते हैं। कहते हैं वो खजूर मैंने मुंह में डाली और उस खजूर को खाया। उस खजूर का जायका इंतहा दर्जे का खूबसूरत, मीठा और शीरीन था। मैं उस खजूर की लज्जत में भी मुब्तला था कि फौरन आंख खुली। जब मैंने आंख खोली तो उस खजूर का जायका मैंने अपने मुंह में पाया, उस खजूर का जायका मैंने मुंह में पाया। कहते हैं मैं ख्वाब की वजह से बड़ा खुश था। आज ख्वाब में मेरे हबीब नसीब हुए हैं, आका करीम का दीदार नसीब हुआ है, आका करीम के हाथ की खैरात नसीब हुई है। कहते हैं सुबह मैं उठा, फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गया तो मस्जिद नबवी में मैं पहली साहब में बैठा, मैंने अपनी आंखों से खूबसूरत मंजर देखा। वो जगह, वो दीवार, जिस दीवार के साथ सरकार दो आलम टेक लगा कर बैठे थे, हुजूर अकरम की सुन्नतों की गुलामी करने वाले, सरकार की हर हर अदा पर अमल करने वाले फारूक आजम भी उसी दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, उसी दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, उसी अंदाज में बैठे हैं। और उसी वक्त ही एक औरत खजूरों का टोकरा लेकर आती है, फारूक आजम के कदमों में यूं ही रखती है जिस तरह ख्वाब में सरकार दो आलम के कदमों में रखा था। और हुजूर अकरम के ये गुलाम जिन्होंने पूरी जिंदगी इत्तिबाए मुस्तफा के सांचे में ढल कर गुजारी थी, आप करते क्या हैं? आप उस खजूरों के टोकरे में से एक खजूर यूं ही उठाते हैं जिस तरह सरकार दो आलम ने उठाई थी और यूं ही मेरी तली पे रखते हैं जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हथेली पे रखी थी। और मैं उस खजूर को मुंह में डालता हूं और फारूक आजम पाक बाकी खजूरें तमाम गुलामों में तकसीम करते हैं। मौला अली शेर खुदा पाक फरमाते हैं मैं वो खजूर खाता हूं तो वही लज्जत, वही जायका, वही मजा, वही हलावत, वही शरीनी उस खजूर में भी होती है। जो खजूर फारूक आजम पाक ने मुझे दी वही जायका मिलता है जो ख्वाब में हुजूर के हाथ की दी हुई खजूर में मुझे नसीब हुआ था। तो मैं जब ये सारा मंजर देखता हूँ माजूज होता हूँ। एक खजूर खाने के बाद मैं दोबारा कहता हूँ या अमीर अल मोमिनीन एक और मिल सकती है, या अमीर अल मोमिनीन एक और खजूर मुझे अनाज फरमाए ना। तो हजरत फारूक आजम पाक मुस्कुराए, फरमाया ऐ मेरे प्यारे वीर अली, अगर ख्वाब में हुजूर ने दूसरी खजूर दी होती तो मैं भी तुझे दे देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुझे एक खजूर दी है तो मैं भी हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा करने वाला हूँ, सरकार की अदाओं पर मर मिटने वाला हूँ, मैं भी दूसरी देने की जरूरत नहीं कर सकता। मौला अली शेर खुदा पाक फरमाते मैं हैरत ज़दा हुआ। मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन आपको कैसे पता चला कि मुझे रात को ख्वाब आया है? ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा नसीब हुआ और दीदार मुस्तफ़ा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक खजूर अता फरमाई है। हजरत फारूक आजम पाक फरमाने लगे ऐ अली बात इतनी सी है कि जो बंदा ईमान के नूर से अपने दिल को मुनव्वर करता है ना तो फिर उससे कोई चीज छुपी नहीं रहती। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन इन आंख के डेलों से नहीं देखता, मोमिन अल्लाह के दिए नूर से देखता है। और मैंने अल्लाह के दिए नूर से देखा तो फिर ही तुम्हें बताया कि ख्वाब में तुम्हें क्या क्या नसीब हो चुका है और जो तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया मैं उससे बढ़कर अता नहीं कर सकता। तो ये ख्वाब वाला वाक़या भी बताता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में फारूक आजम